पत्राचार किया गया है वे सभी एविडेंस हैं। कोई मैं हवाई बात नहीं करता कभी, और न मेरी आदत है इस तरह की बात करने के। पूरे गंभीरता से अपर मुख्य सचिव बात को समझे। माननीय मंत्री जी को भी हमने बताया, उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी को भी इस बात को बता दीजिए, चूँकि मुख्यमंत्री जी का मामला है। माननीय मंत्री जी ने भी तुरंत सहमति प्रदान की और मुख्यमंत्री जी के आदेश के आलोक में इसका डीपीआर बनाने का उन्होंने आदेश निर्गत किया। आपको ज्ञात होगा कि मैं विभागीय अधिकारियों के साथ करीब 4-5 घंटे नई बाज़ार से लेकर करके राम मंदिर होते हुए पलकिया के पास चतरा रोड और फिर जो आपको शेखपुरा मोहल्ला है होते हुए पूरा जिस तरह से मुरहर नदी से लेकर के बूढ़ी नदी में जो सड़क बननी है, एक एक इंच का मुआयना मैं अपने देख रेख में पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को कराया। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बिहार सरकार के पूर्व पंचायती राज मंत्री डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी। सर, आपका स्वागत है शेरघाटी आजकल में। थैंक यू सर। अभी जो शेरघाटी में बाईपास रोड बनने की बात आई है, जो 8.5 किलोमीटर की सड़क है, इसको लेकर शहर में काफ़ी उत्साह है, चर्चा भी है। आपके कार्यकाल में ही इसका डीपीआर बना था, आपने इसको विधानसभा में इस बातों को रखा था जाम की परिस्थिति को देखते हुए। तो सर, ये काम कब से शुरू हो पाएगा या कितने दिनों में पूरा होगा? क्योंकि शेरघाटी बाईपास का जो स्वीकृति हुई है, तो शेरघाटी वासियों के लिए और ख़ास करके जो नगर परिषद क्षेत्र है, तो उसमें मैं कहूँ कि यह एक लाइफलाइन सड़क शेरघाटी वासियों को मिली है। और चूँकि शेरघाटी शहर में मात्र एक ही रास्ता है मुख्य नई बाज़ार से डाक बंगला तक जाने के, दूसरी वैकल्पिक रास्ते बने भी हैं तो मोहल्ले तक जाकर के सीमित हो जाती हैं। तो मेरे मन में विचार आया था कि ये शेरघाटी शहर का अस्तित्व बिल्कुल ही खतरे में पड़ता जा रहा है, और ऐसी स्थिति में तो मैंने बहुत सोचा कि आखिर इसका क्या निदान हो सकता है। कई लोगों ने, गण्यमान्य लोगों ने, आपने भी, कई लोगों ने कहा कि इस समस्या का उचित निदान के लिए कोई रास्ता निकालिए। तो मैंने बहुत कुछ सोचा, देखा कि कोई कहीं पर सड़क निकलने की रास्ता कहीं बुझा नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में मैंने सोचा कि शेरघाटी के किनारे किनारे अगर सड़क बन जाए तो इसका दोहरा लाभ होगा कि एक तो शहर के कटाव का जो समस्या है वो खतरा समाप्त हो जाएगा, और शेरघाटी शहर की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और यहाँ के लोगों का दिनचर्या बदल जाएगा। मेरे मन में शंका थी कि सरकार इस बात को मानेगी नहीं मानेगी, तो मैंने इस बात को सीधे मुख्यमंत्री के पास रखा। अपने मंतव्य के साथ सभी बिंदुओं पर मैंने उनसे मंतव्य दिया। हालांकि उनको थोड़ा सा लगा कि आप नदी के किनारे किनारे कह रहे हैं, बहुत सी समस्याएं आएगी। तो जब मैंने उन्हें बताया कि शेरघाटी शहर का अस्तित्व ही खतरे में है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसको बनना चाहिए। मेरे सामने ही उन्होंने विभाग के तत्कालीन जो उस समय के अपर मुख्य सचिव थे श्री अमृतलाल मीणा जी, उनको उन्होंने अपने टेलीफोन से सभी बिंदुवार बातों को बताया, और वे कहे कि अभी तुरंत यहाँ से, मेरे बारे में उन्होंने कहा कि ये जा रहे हैं और इनसे बात करके अविलंब इस पर कार्यक्रम शुरू कर दीजिए। मैं गया विभाग के प्रधान सचिव जब अमृतलाल मीणा जी के पास, उस समय मंत्री थे श्री नंद किशोर यादव जी। अब भी मंत्री थे या उस समय विधायक? नहीं, मंत्री नहीं थे, उस समय विधायक था। मैं ये करीब 17-18 की बात है, उसमें लेटर भी मेरे पास है, सभी चिट्ठियों का जितना भी उसमें पत्राचार किया गया है वे सभी एविडेंस हैं। कोई मैं हवाई बात नहीं करता कभी, और न मेरी आदत है इस तरह की बात करने के। पूरे गंभीरता से अपर मुख्य सचिव बात को समझे। माननीय मंत्री जी
को भी हमने बताया। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी को भी इस बात को बता दीजिए, चूँकि मुख्यमंत्री जी का मामला है। माननीय मंत्री जी ने भी तुरंत सहमति प्रदान की और मुख्यमंत्री जी के आदेश के आलोक में इसका डीपीआर बनाने का उन्होंने आदेश निर्गत किया। आपको ज्ञात होगा कि मैं विभागीय अधिकारियों के साथ करीब करीब 4-5 घंटे नई बाज़ार से लेकर करके राम मंदिर होते हुए पलकिया के पास चतरा रोड और फिर जो आपको शेखपुरा मोहल्ला है होते हुए पूरा जिस तरह से हाँ मुरहर नदी से लेकर के बूढ़ी नदी में जो सड़क बननी है, एक एक इंच का मुआयना मैं अपने देख रेख में पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को कराया। चूँकि वे लोग, मैं उन लोगों को कहा था कि आप मेरे अनुपस्थिति में जाएंगे तो बातें समझ में नहीं आएगी कि सड़क कैसे बनेगी, आप गलत प्रतिवेदन तैयार करके दे देंगे। और सच मानो में मैं आभारी हूँ उन पदाधिकारियों का कि जिन्होंने मेरे बात को समझा और 5-6 घंटे तक कड़ी मेहनत करके डीपीआर बनाया। और फिर उस डीपीआर से माननीय मुख्यमंत्री जी, अपर मुख्य सचिव श्री मीना जी दोनों सहमत हुए। ये 18 की बात है और मैं चाहता था उस समय, तो लगभग ये सब प्रक्रिया में 1 साल बीत गया। 19 में मैं चाहता था कि इसको काम शुरू हो जाए, स्वीकृति हो जाए और काम शुरू हो जाए। तो इसके बाद पुनः जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर मैं इसको कराऊंगा। आपको ज्ञात होगा कि जब 2020 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री शेरघाटी रंगलाल उच्च विद्यालय के मैदान में आए थे, उस समय भी मैंने उस प्रस्ताव को बताया था कि चूँकि मैं चाहता था कि चुनाव के पूर्व ही यह काम प्रारंभ हो जाए। अब प्रारंभ नहीं हुआ है, वो अंतिम चरण में है। ऐसी स्थिति में मैं शेरघाटी शहर वासियों की ओर से उस काम को स्वीकृति के लिए आपसे आग्रह करता हूं। उन्होंने वादा भी किया था कि मैं हर हाल में इस सड़क बाईपास को बनाऊंगा और आज मुझे खुशी है कि इस सड़क के बनाने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। 23 करोड़ की लागत है, तो क्या लगता है ठीक ठाक है ये? नहीं, ये सड़क की लागत पहले 35-36 करोड़ रुपये थी। अच्छा। तो 35-36 करोड़ रुपये इसलिए बनाई गई थी कि जो आप कोल्ड स्टोरेज के पास देखते हैं बहुत तेज़ गति से कटाव होता है और उस कटाव को रोकने के लिए मैंने विभागीय जो स्तर के पदाधिकारी थे उन पदाधिकारियों से मैंने कहा था कि एक गाइड वाल, मजबूत गाइड वाल बनाइए कि चूँकि भविष्य में सड़क की भी सुरक्षा होती रहे और जो शहर का कटाव की समस्या है वो कितना भी तूफान आए तो वो एकदम बिल्कुल बना रहे। लेकिन विभाग ने कहा कि चूँकि काफ़ी राशि लगेगी, फिर हम लोग उस पर बाद में विचार करेंगे, तो उसको उन लोगों ने बोल्डर पिचिंग में तब्दील कर दिया। इस सड़क के निर्माण के लिए हमसे बराबर नगर पंचायत के अध्यक्ष के प्रतिनिधि विनय जी हैं, उस समय के तत्कालीन उपाध्यक्ष चिंटू जी हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नगर के वासी हैं और भी गणमान्य वार्ड पार्षद हैं। कई लोगों ने काफ़ी इस बात को रखा और जब चुनाव के बाद भी इन लोगों ने काफ़ी इस बात को रखा और वे लोगों भी अपने स्तर से जा कर के जब भी गए, चूँकि वे लोग भी एनडीए के तहत भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है, तो वे लोग भी अपने स्तर से, माननीय मंत्री जी भी नितिन नवीन हैं, उन लोगों ने भी बातें अपने स्तर से कही कि इस तरह का प्रस्ताव। लेकिन मैं लोगों को बताता था कि ये प्रस्ताव बिल्कुल स्वीकृत होना है और कोई फुट नहीं है। कुछ लोगों को, बहुत से लोग जहाँ तहाँ लोगों को ऐसे था कि ये हवाई फायरिंग थी, चुनावी मुद्दा था। चुनाव के चलते इस तरह के लोगों को एक भरमाने का एक जरिया बनाया गया है। कई लोग इस तरह के जो जिसके मन में जो शेरघाटी चुनावी लॉलीपॉप बता दिए। लेकिन मेरे स्तर से मैं पूरा आशान्वित था। चिंटू जी और विनय जी कई बार हम उन लोगों को कहे कि जब ट्रेन खुल जाती है किसी स्टेशन से
तो उसको गंतव्य तक पहुंचना है। आप लोग दृढ़ निश्चय होकर के आत्मविश्वास बनाए रखिए। शेरघाटी का बाईपास बनेगा और मुझे खुशी है कि बाईपास की स्वीकृति हुई, उसका टेंडर हो गया और उसका टेंडर के डेट डालने का 28 तक ही था, समाप्त हो गया। अब टेंडर के बाद चूँकि लंबी प्रक्रिया होती है, टेंडर में जांचा जाता है कि जो संवेदक जो दिया उसका कागज़ पत्र कैसा है, ये काम ठीक से करेगा नहीं करेगा। विभाग को इसमें 3-4 महीना बहुत तेज़ी से काम करने पर लगता है टेंडर निष्पादन के प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में टेंडर का निष्पादन हो करके हम लोग चाहते हैं कि अविलंब सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाए। ऐसे बहुत तेज़ी से अगर अच्छे संवेदक को इस कार्य का जिम्मा मिला तो मैं समझता हूँ 1-1.5 साल में उसको बनकर तैयार हो जाना चाहिए। अगर संवेदक अच्छे नहीं मिले तो थोड़ी समय की स्थिति बदल जाती है, लेकिन हम लोग की निगाहें बिल्कुल एकदम वहाँ पर पैनी नज़र से पड़ी है अभी से ही। कोई संवेदक आवे कैसे भी आए, शेरघाटी शहर के सौंदर्य का बात है, शेरघाटी शहर के लोगों के विकास की बात है। हम लोग हर एक समय उसकी निगरानी करते रहेंगे। आखिरी सवाल की इसकी क्वालिटी को लेकर, गुणवत्ता को लेकर किस तरह नज़र रखेंगे आप? गुणवत्ता के सवाल पर तो यहाँ के एक लोग, उसके लाभान्वित जो लोग हैं, सबको उस पर नज़र रखनी चाहिए और कहीं कमी बेसी है तो संज्ञान में लाना चाहिए। हम लोग उसके जिस भी स्तर से होगा गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की बने, ये हम लोगों का प्रथम प्राथमिकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आपको भी।